अगली खबर है प्रयागराज से, जहां हंडिया में पंजा साइकिल हाथी की बटन ने बर्बाद किया। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां हंडिया के मानस साल में आयोजित निषाद पार्टी द्वारा महाजन संपर्क अभियान के तहत जुटे समाज के लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि साइकिल पंजा हाथी की बटन निषाद समाज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। जब यह समाज उनसे दूर हुआ तो वह लोग भी सत्ता से दूर हो गए हैं। हमें अपनी ताकत को पहचाननी होगी। सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हम सबको स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार सम्मान दे रही है। कहा कि आज वही है जो श्रृंगवेरपुर में हमारे पूर्वज निषाद राज की बड़ी मूर्ति स्थापित हो सकी तथा निषाद राज की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में हो रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संविधान समेत पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला किया तथा आगामी चुनाव में पूरी तरह से एकजुटता के साथ संगठित रहकर अपने संयुक्त दल को मजबूत करने का वादा कराया। सभा को पूर्व विधायक तथा निषाद पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी ने संबोधित किया। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। अच्छा काम है, दोनों हाथ उठा के बोलो फरहान की बहुत अच्छा। एक सोच थी भगवान राम के समय, एक सोच थी कि निषाद राज राजा थे, दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे। 14 बरस बाद जब लौट के भगवान राम अयोध्या में आए तो निषाद राज को फिर याद किया और दोनों लोगों ने मिलकर कैबिनेट में बैठे। जब मेरे को आज 10 साल हुआ, 10 साल में हम दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जो निषाद राज के बारे में नहीं जानता हो, भगवान राम के बारे में जानता। मैं 6 महीने पहले गया था, अभी ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको, तो जर्मनी में हमें फंड पर उतरना पड़ा। जब लगभग 22 घंटे के बाद जहाज उतरी तो मैं थोड़ा तबीयत खराब था, बैठा तो जर्मनी के उस एयरपोर्ट पर अंदर एक आदमी बड़े तेजी से बोल रहा है, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो मैं सोचा कहाँ से आवाज आ रही है, तो मैंने सामने दोनों लोगों ने जब कैबिनेट में बैठकर जब पहली बार कानून बनाया तो उसे राम राज कहते हैं, और राम राज का मतलब सभी जाति को सुख का राज होता है। ये सुख का राज लाने के लिए पैदा हुए हैं। अगर सुख का राज देने के लिए भगवान राम निषाद राज दोनों मिलकर उस समय काम कर रहे हैं तो निषाद पार्टी नहीं है। निषाद पार्टी और निषाद राज का खून है। जो उस त्रेता में भगवान राम को पार किया था तो गरीबों की गरीबी दूर करके इन बेरोजगारों को बेरोजगारी खत्म किया जाएगा और दुख का राज खत्म करके सुख का राज पूरी दुनिया में कायम करने के लिए पैदा होगा। निषाद पार्टी एनडीए की घटक दल है। एनडीए चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने तय किया 39 पार्टियों ने कि 330 पार एनडीए सरकार है, जहां बड़े भाई निषाद, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी जैसे लोग हैं, जहां वो कहेंगे। देखा होगा 2022 में 17 में 1 सीट थी, 2022 में 15 सीट है, 11 हारी हुई लिया मैंने, 9 सीट जीत कर दिखाया, उसमें ऐतिहासिक है। और भदोही हमारा 2017 में भी जीता, 2022 में भी जीता। अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। हम लोग तो भोजन भरी थाली, कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली। आस्थावान है, उनसे पूछा जाए। हमने कभी कहा हो मैं आरती करो, वो गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। जो उसको अंधेरे से उजाले में ले जाए, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें इतिहास बताए, उनकी समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ाए, तो वो हमें राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को कैसे रोका जा सकता है? उनका विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ किए हो निषादों के लिए। 70 साल मैंने ये कानून बनाया है, इनको ये दिया है, हमारी नौकरी, हमारे हिस्से पर, हमारे ज़मीन जायदाद सब पर लूट के डकैती डाल के उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। आज उनकी दशा देख लो, गांव में क्या है, नदियों के किनारे क्या है, किस रूप में है। सबके लिए तो योजना बनाई, सबके लिए किया, क्या किया विपक्ष? आज के दिन में उसके पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। बंधन है, उनके दल तो हैं, दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं। दिल इसी नहीं है कि उनके दिल में बड़ा काला है और उसी का एक अभियान चल रहा है कि 1931 से लेकर 1991 तक
ये 18% आबादी मछुआरे अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध थे। इनकी गिनती होती थी, इन्हें एससी का प्रमाण पत्र मिलता था मझवार का, तुरैया का, और इनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जमीन जायदाद, नौकरी पेशा सब सुरक्षित था, मान सम्मान स्वाभिमान। ये इनका आरक्षण छीनने वाले लोग हैं, उनका पर्दाफाश यात्रा निकल रहा, इसीलिए वो कुछ भी गठबंधन बना लें। 2017 में मैं आया, आपने देखा होगा कि दल बनाया निर्बल इंडियन शोषित हमारा, जैसे उन लोगों की काली करतूत को, इनकी धोखेबाजी को हमने जब बाहर किया कि कांग्रेस, सपा, बसपा का और के धोखे को, मतलब क्या नाम है, जो उनके विश्वासघात को अच्छा काम